आज़ादी के वीर सपूतों को सत सत नमन। आज़ादी के इस महापर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थानाध्यक्ष रोशन कुमार, पतरघट, सहरसा, बिहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। आज़ादी के महान बलिदानी वीर सपूतों शहीदों को सत शत नमन। आज़ादी के इस महापर्व पर मैं विवेकानंद विवेक प्रभारी प्रधानाध्यापक त्रिपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय जमहरा पतरघट सहरसा आप सब क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। तमाम देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ढेर सारी बधाइयाँ। बिहार बाढ़, बर्बादी और बारिश सब आपस में गहरा रिश्ता रखते हैं। आपको बता दें, महज 40 सेकेंड में जल मीनार की गंगा में समा गया। भागलपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। कई घर बुनियादी ढांचे नदी में समा गए। बता दें कि भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते रहने से स्थिति गंभीर हो रही है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ कटाव की रफ्तार भी तेज हो गई है। रंगड़ा प्रखंड के तिनटंगा क्षेत्र में गंगा का कटाव एक बार फिर से विकराल रूप ले चुका है। झल्लूदास टोला और ज्ञानीदास टोला में नदी का रुख गांव की ओर मुड़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ज्ञानीदास टोला में नल जल योजना के तहत बना एक जल मीनार महज 40 सेकंड में ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो नदी की धार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कई फीट जमीन और बगीचे नदी में विलीन हो गए। जल मीनार भरभरा कर गिरा और गंगा की लहरों में पूरी तरह गायब हो गया। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पिछले एक सप्ताह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और धार का दबाव भी गांव की ओर बढ़ रहा है। कटाव की इस तेज रफ्तार में न केवल मिट्टी बल्कि पक्की संरचनाएं भी नदी में समा रही है। इस दौरान सामने आए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मिट्टी के साथ साथ पक्के निर्माण भी पल भर में ध्वस्त हो रहे हैं। दिन ब दिन स्थिति भयावह होती जा रही है। नदी का दायरा बढ़ने से अब कई घर कटाव के किनारे आ चुके हैं। बता दें कि प्रभावित परिवार अपने घर आंगन का सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में कई और घर, खेत और बाग बगीचे नदी में समा जाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। ग्रामीणों का जीवन आजीविका दोनों खतरे में है। बाढ़ और कटाव के इस दोहरे संकट से निपटने के लिए प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि आखिर बाढ़ से बिलबिलाए लोग आखिर किस तरह राहत पा पाते हैं और या राहत के पैकेज या कम्युनिटी किचन वहां कब खुल पाती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में कई और घर, खेत, बाग बगीचे नदी में समा जाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का जीवन आजीविका दोनों खतरे में है। बाढ़ और कटाव के इस दोहरे संकट से निपटने के लिए प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने की ज़रूरत है। देखना होगा कि आखिरकार सरकार और प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन हो या अन्य राहत पैकेज की शुरुआत कब और कैसे करती है। निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों के लिए यह बाढ़ की विभीषिका त्रासदी है। अब देखना है कि जनप्रतिनिधि इस पर क्या सुधि लेते हैं, प्रशासन क्या सुधि लेती है। अनुभवी आंखें मीडिया, भागलपुर, बिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।